सर्जन डॉक्टर मोहम्मद लुकमान है। टुडे वी विल डिस्कस हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि FCPS पार्ट 2 या MS के एग्जिट एग्ज़ाम में हिस्ट्री टेकिंग लॉन्ग केस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब आप लॉन्ग केस के लिए अपीयर होते हैं तो लॉन्ग केस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप जो है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। आपने अपना टाइम इस तरह डिवाइड करना है कि 1 आवर का टाइम आपको दिया जाता है, उसमें 30 मिनट्स आपके होते हैं एंड 30 मिनट्स एग्जामिनर के होते हैं। इन योर 30 मिनट्स आप इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि 1 पोर्शन आपका हिस्ट्री टेकिंग में चला जाए, सेकंड पोर्शन आपका एग्जामिनेशन में चला जाए एंड थर्ड पोर्शन आपका मैनेजमेंट एंड सेल्फ कंपाइलेशन में चला जाए। हिस्ट्री टेकिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट अवेलेबल हैं। जो फॉर्मेट आपको इजी लगे आप उसको फॉलो करें या अपने लिए खुद एक अपना फॉर्मेट बना लें। ज़्यादा फॉर्मेट जो हमारी कंट्री में यूज़ होता है या स्टूडेंट पीजीज जिसको फॉलो करते हैं और वो ये है हिस्ट्री। इन चीज़ों का आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है बिफोर टेकिंग हिस्ट्री। ग्रीटिंग, ऑलवेज ग्रीट योर पेशेंट, इट गिव वेरी गुड इम्प्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द पेशेंट एंड टेकिंग कंसेंट। उसके बाद आप ये 3 चीज़ें करने के बाद यू हैव टू टेक द बायोडाटा। बायोडाटा के बाद आपने डायरेक्ट यू विल आस्क फॉर chaperone। इफ़ यू आर अ फीमेल यू विल आस्क फॉर मेल chaperone। इफ़ यू आर अ मेल यू विल आस्क फॉर द फीमेल chaperone। नाउ हिस्ट्री में जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज़ चीफ कंप्लेंट एंड HOPI. It will make bulk of your history and this portion will decide that whether you are going to pass or you are going to fail. चीफ कंप्लेंट पेशेंट जो भी आपको बता देता है वो आपको पता है, लेकिन जैसे आपको वो कागज़ दिया जाता है, पेपर दिया जाता है कि आप हिस्ट्री ले लें, जैसे ही आप पेशेंट के सामने बैठ जाते हैं बिफोर आस्किंग एनीथिंग आपने इस तरह का कुछ पैटर्न पहले से राइट करना है कि ये चीज़ें मैंने टच करनी है। HOPI में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इस तरह बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन या एलेबोरेशन आप HOPI लिखते हैं, इस तरह 4 वो कर दें। एलेबोरेशन ऑफ चीफ कंप्लेंट, रिस्क फैक्टर, DDs एंड मेटास्टेटिक रिव्यू। आप एक कागज पे इसी तरह लिखते हैं। फिर उसके बाद जब आप ये चीज़ें कवर कर देते हैं, चीफ कंप्लेंट कवर कर देते हैं, जब आपने ये लिखा होता है तो ड्यूरिंग एग्जाम आपको ये चीज़ भूलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रह जाते हैं। वहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे रह जाती हैं। बिफोर स्टार्टिंग टेकिंग हिस्ट्री आपने इस तरह की एक पैटर्न राइट करना है, फिर इसी के अंदर आपने इसको एलेबोरेट करना है। फॉर एग्जांपल वो पेशेंट आपको कहता है कि आई एम हैविंग लम्प को आपने एलेबोरेट करना है। या फॉर एग्जांपल पेन है, पेन आ रही है, या चीफ कंप्लेंट लेट्स सपोज पेशेंट आपको कहता है कि जॉन्डिस है। अब जो भी आपका चीफ कंप्लेंट एलेबोरेशन के बाद उसके रिस्पेक्टर आपने लेने हैं। अगर आपने ये पैटर्न पहले से लिखा हुआ होता है तो आपको इस चीज़ को याद करने में या आप पेशेंट को उगलवाने में आसानी होगी, आपको ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज नहीं करनी होगी। उसके बाद जो भी लम्प या रेड जो भी DDs हैं आपने वो DDs पूछनी है एंड आपने एग्जामिनर को ये शो कराना है कि ये चीज़ें मैंने पूछ ली हैं एंड HOPI में ये चीज़ भी आपने ज़रूर लेनी है, मेटास्टेटिक रिव्यू। HOPI के बाद आपने सिस्टेमिक रिव्यू जल्दी से पूछना है और जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे, जैसे पेशेंट को
राइट इलेक्ट्रोसपेन है तो आपने उस सिस्टम को फिर ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। CVS, CNS, रेस्पिरेटरी, ये पास्ट हिस्ट्री में मेडिकल, सर्जिकल, पर्सनल हिस्ट्री ज़रूर पूछनी है। उसके बाद डाइट हिस्ट्री, जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाइड्रेटेड चेस्ट या कोई और डिजीज़ में, और ये चीज़ें भी आपने बहुत ज़रूर हिस्ट्री में पूछनी है। 4T's ट्रांसफ्यूजन, ट्रॉमा, ट्रीटमेंट एंड ट्रेवल, फैमिली हिस्ट्री एंड सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। जैसे पहले कहा जा चुका है कि जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे, जो भी फॉर्मेट आपको आसान लगे, आप उसको फॉलो करें या अपने लिए एक अलग फॉर्मेट बना लें जिससे आप जल्दी से मेमोराइज कर सकते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम हिस्ट्री के जो पॉइंट्स हैं वो तो हम लिख लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग हम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं। तो इसको मेमोराइज करने का या याद करने का तरीका क्या है? मैंने खुद जो फॉलो किया था या मैंने अपने कोलीग से, सीनियर से जो सीखा है, जितना आप ज़्यादा रिहर्सल करेंगे आप उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ को मेमोराइज या सीख पाते हैं। पार्ट 2 जो प्रिपरेशन टाइम है ये एक्सपीरियंस के लिए नहीं है कि आप उसको एक्सपीरियंस गेन करने, आपने इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिहर्सल करनी है। जिस तरह आप एग्जामिनेशन की रिहर्सल करते हैं इसी तरह आपने हिस्ट्री की भी रिहर्सल करनी है। गलती हम कहाँ पे करते हैं? हमारे पास हिस्ट्री की जो बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मियां अनवर ज़ैब उसका बुक है, फातिर दाद उसका हिस्ट्री टेकिंग का बुक है, एंड यासिर नसीम नोट्स जो पूरे पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हम आपस में बैठ के सिर्फ उसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, फिर पेशेंट के पास जाते हैं, एक बंदा रेंडमली हमें पेशेंट दे देता है कि आप इसी हिस्ट्री ले लें, और जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो बहुत ही चीज़ों को मिस कर जाते हैं। फिर जब हिस्ट्री लेने के बाद हम दोबारा उसको देखते हैं, हाँ ये मैंने गलती की है, लेकिन अक्सर औकात हम दोबारा फिर पेशेंट के पास नहीं जाते। 2-3 हिस्ट्रियाँ जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि थायराइड की हिस्ट्री हो गई, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ की हिस्ट्री हो गई, या DVT की हिस्ट्री, वेरिकोज वेन की हिस्ट्री हो गई। ये कुछ इस तरह की हिस्ट्री हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। आपको पहले से पता होता है कि मेरा जो पेशेंट है वो थायराइड का है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ का है या वेरिकोज वेन का है। आप बिफोर टेकिंग हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट आप इसी तरह कर लें, जो भी आपका हिस्ट्री का बुक है पेशेंट के सामने क्यों ना हो, आप उसको एक दफ़ा रीड कर लें। पहले आपने डिस्कस किया होगा आपस में, जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट के सामने आप उस हिस्ट्री को रीड कर लें। जब आप हिस्ट्री को रीड कर लेते हैं फिर उसके बाद आप पेशेंट से हिस्ट्री ले लें, वही जो क्वेश्चन है कोशिश करें कि उसको आप पेशेंट से पूछ लें, और फिर जो आपका शेफरोन या कुलीग है जो आपको देख रहा है वो आपकी गलतियाँ पॉइंट आउट करेगा। फिर जब आपका कोलीग या काउंटर पार्ट जो है वो हिस्ट्री ले ले, आप उसकी हिस्ट्री को एक दफ़ा सुन लें। ज़्यादा हिस्ट्री सुननी है आपने और ज़्यादा हिस्ट्री आपने लेनी है। फिर जब हिस्ट्री ख़त्म हो जाए आपने आप बैठ के अपनी गलतियाँ उसको निकालनी है। अब दोबारा ज़रूरी नहीं पेशेंट के पास चले जाएं, आप अपने दोस्तों के साथ जो जो गलतियाँ की हैं उस हिस्ट्री को दोबारा ले लें। पेशेंट से भी ले सकते हैं, अपने कुलीग से भी आप वो हिस्ट्री ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ जो है दैट इज़, मैं बार बार कहूँ, रिहर्सल किस तरह? गलती हम करते हैं कि पेशेंट के पास जाते हैं, हमने हिस्ट्री 2-3 दिन पहले पढ़ी हुई होती है और यहाँ पे आके हम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन को भूल चुके होते हैं। इसको मेमोराइज़ करने का यही तरीका है कि आप उसको एक दफ़ा पेशेंट के सामने बेशक देख लें, फिर उसको बंद कर लें, ठीक है। उसके बाद पेशेंट से वो क्वेश्चन करें और जो आपका दोस्त है वो आपको ऑब्जर्व करता रहेगा। आपकी जो भी हिस्ट्री टेकिंग है, हिस्ट्री टेकिंग आपने मिनिमम 8 मिनट्स एंड मैक्सिमम आपने 12 मिनट्स में आपने हिस्ट्री को ख़त्म करना होता है। जो बुक मैंने बता दी है, 3 बुक जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर मियां अनवर ज़ैब उसका हिस्ट्री टेकिंग का बुक है, डॉक्टर फातिर दाद एंड यासिर नसीम नोट्स।
आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप उससे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं आप उससे मेमोराइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।